दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के सवाल देखेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य में जैसे हमें आ गया किसी भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य निकाले, तब लघुत्तम समापवर्त्य के लिए अंश और हर जो होते हैं, अंश जो होगा उसका अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्त्य। इसी प्रकार हम देखेंगे महत्तम समापवर्त्य के लिए अंश और हर का, इसमें अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। इस प्रकार भिन्न वाली संख्याओं को हल किया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, बोले तो मौसा और लौसा। उस जैसे हमारे पास दिया हुआ 0.35, तो इसको पहले भिन्न में बदलना है, परिवर्तित करना है। जैसे इसे 35/100 इस प्रकार हल करते हैं। फिर जैसे हमें इसका लसा निकालना है, तब हम इस विधि का यूज़ करेंगे, और मौसा निकालना है तो इस विधि का। इस प्रकार दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम और एचसीएफ के मध्य संबंध भी देखते हैं हम। दो संख्याओं के मध्य जैसे दो संख्याओं के मध्य देखना है तो हमें पहली संख्या उसका गुणा दूसरी संख्या से होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इस फॉर्मूले से हम उसे ज्ञात करते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे पास दो संख्या ए और बी दी गई है, तो पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो फिर यह पहली संख्या ए और बी का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ के मध्य संबंध होता है। अब हम इसके कुछ सवाल देखेंगे। अब हम कुछ नए सवाल लेकर आ गए हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, 7 के प्रथम 5 अपवर्त्य क्या होंगे और उनका योग। तो अपवर्त्य का मतलब होता है कि 7 का गुणा, पहाड़ा पढ़ सकते हैं हम, पहाड़ा। तो 7 के प्रथम 5 अपवर्त्य बोल रहा है, तो एक 7 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 त्रिक 21 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 अपना 35 होगा। यह होते हैं इसके 5 अपवर्त्य। अब क्या बोल रहा है, उनका योग क्या होगा। तो उनका योग 7 + 14 + 21 + 28 + 35, इस प्रकार से इसका योग होगा 5 8 और 5 13, 14, 14 4 18, 18 और 5 25, 25 की 5 बचा 2, 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, तो इसका योग होगा 105। अब हम देखते हैं 25 के कुल अपवर्तकों का योग। अपवर्तक मतलब इस संख्या में कितनी 25 तक की कितनी संख्याओं का भाग जाता है। तो हम देखेंगे 5 का भाग जाता है और 25 का भाग जाता है, और एक ऐसी संख्या है जिसका भाग हर किसी में जाता है, इसीलिए हम एक को भी अपवर्तकों की गिनती में लेंगे। 1, 5 और 25, तो कुल अपवर्तक 3 होंगे।
और फिर अगला क्वेश्चन है 50 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। तो गुणनखंडों का मतलब भी यही होता है कि 50 तक की कितनी संख्याओं का इसमें गुणा होता है, मतलब भाग जाता है पूरी तरह से। तो एक में जाता है, हमने जैसे यहाँ भी बोला था, दो का भी जाता है, तीन का नहीं जाता, चार का भी नहीं जाता, पाँच का जाएगा, छः का भी नहीं जाएगा, सात का भी नहीं जाएगा, आठ का भी नहीं जाएगा, नौ का भी नहीं जाएगा, फिर 10 का जाएगा। 10 के बाद से सीधे 25 का जाएगा और स्वयं 50 का जाएगा। इसीलिए अब इन इन सभी का भी योग पूछ रहा है, क्या होंगे इसके गुणनखंड। अब इनका योग होगा 25, 50, 25, 75, 75, 10, 85, 5, 90, 2, 92 और 1, 93। यह होगा इसका आंसर। 64 के गुणनखंडों का योग जो केवल 4 के भी गुणज हो। तो हमें 64 के ऐसे गुणनखंड देखना है जिसमें 4 का भी भाग जाता हो। तो हम देखेंगे, जैसे 1 का भाग जाता है बोले पर वह 4 का गुणज नहीं है, 2 का भी जाता है पर वो 4 का गुणज नहीं है, 4 का जाता है तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर स्वयं 64 आ जाएगा। तो इन कुल गुणज पूछेगा तो, कुल गुणनखंड पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 होते हैं। और इनका योग पूछा है। अब इनका योग करेंगे तो होगा 64, 70, 80, 90, 120 और 124। यह होगा इसका आंसर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।